Let's start our next topic, that is function. अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शन होता क्या है? जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन के बाद हम स्टडी करते हैं किसको? फंक्शंस को। रिलेशन को स्टडी करते टाइम हमने बात की थी किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के ऊपर। तो जब भी हम फंक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास क्या रहेगा? ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर आपको फंक्शंस की बात करनी है तो सबसे पहले आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be function if every element of a set A has one and only one image in set B, or we can say that set A has unique image. Every element of set A has unique image in set B. इसके ऊपर फोकस करना है हमें। A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट बात जो यहाँ पे है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। ईच एलिमेंट के पास केवल और केवल क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए। देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज ए फंक्शन। देखिए, अगर हमारे पास A कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास A B C D E F। हमसे बोला गया है कि यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास क्या होनी चाहिए? एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मींस सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के अंदर किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। एवरी का तो मींस ये होगा जितने भी एलिमेंट सेट A में है वो हर कोई एलिमेंट सेट B के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और यूनिक का मींस है कि उनके पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए वो, ठीक है, जिसको हम इमेज बोल देते हैं। जैसे अगर A है 1 है, वो A के साथ कनेक्ट है, देन वी कैन से दैट A इज इमेज ऑफ 1। और इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? आपके पास एक रिलेशन होती है जिसके अंदर सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास क्या मिलेगी? एक यूनिक इमेज मिलेगी सेट B में। इट मींस एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। अगर हम देखें यहां से, तो यहां से क्या है हमारे पास? एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या है? रिलेशन है। बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी ए फंक्शन। एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी ए फंक्शन। जितने भी यहां पे रिलेशन है वो फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब भैया बात करते हैं, अगर सेट A और सेट B के अंदर, सेट A के अंदर है हमारे पास n एलिमेंट और सेट B के अंदर है m, ठीक है। n और m एलिमेंट है सेट A एंड सेट B में, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B।
टोटल नंबर ऑफ, ए के अंदर हम m ले लेते हैं, b के अंदर n, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, किसके इक्वल आएगा ये इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड विच इज इक्वल्स टू m रेज टू पावर n। क्लियर है? अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे, m रेज टू पावर n। a के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो पावर में आ जाएंगे किसकी, b में। जब हमने बोला फंक्शन f कहां से कहां पे है, a से b पे, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्लियर हो गए। अब आपसे बोला जाए ऐसे कितने रिलेशंस हैं आपके पास, ऐसे कितने रिलेशंस हैं आपके पास विच आर नॉट फंक्शन, देन वो कैसे फाइंड कर पाओगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विच आर नॉट फंक्शन, विच आर नॉट फंक्शन। ये कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के अंदर से ए से बी में जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन रहे थे उसके अंदर से हम क्या कर दें, वो फंक्शंस माइनस कर दें, वो रिलेशन माइनस कर दें जो फंक्शन से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आए थे 2 इंटू 2 रेज टू पावर m इंटू n। m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, इसके अंदर से आप माइनस कर दीजिए m रेज टू पावर n। These are the number of relations from set A to set B which are not function. Clear? चलिए अगर इसके बाद बात करते हैं हम, तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। टाइप्स ऑफ फंक्शन मेनली हमने, अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बात करें तो 3 टाइप्स के फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं, 1-1 फंक्शन जिनका दूसरा नाम है इंजेक्टिव, सेकंड इज ऑन टू फंक्शंस जिनका दूसरा नाम है सरजेक्टिव, एंड थर्ड वन इज 1-1 एंड ऑन टू, इसका दूसरा जो नाम है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले आपके पास 1-1 फंक्शन, जिसको क्या बोला जाता है आपके पास, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? सेकंड इज ऑन टू फंक्शन, दैट इज सरजेक्टिव, सेकंड नेम इज सरजेक्टिव फंक्शन, एंड थर्ड वन इज 1-1 and on to, that is bijective function। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास मेनली 3 हैं, 1-1 on to, थर्ड में है 1-1 and on to। 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, on to का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन, 1-1 and on to का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। 1-1 फंक्शंस कौन से रहेंगे, वन फंक्शंस, फंक्शन f from set A to set B। If function f from set A to set B is said to be 1-1 if every element of set A has distinct image
इन सेट बी। 1-1 फंक्शन कौन से होते हैं भाई? वो फंक्शंस जिनमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बी के अंदर क्या मिले? इमेज डिस्टिंक्ट मिले, मीन्स अलग अलग इमेज मिले अलग अलग एलिमेंट के लिए। क्लियर? जैसे 1 2 3 4 5 ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है, बी सेट में है ए बी सी डी ई। अगर ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हैं तो यहां पे देखिए 1 के पास जो इमेज है वो ए है, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज डी, 5 की इमेज सी, 4 की इमेज हमने ले रखी है ई। तो यहाँ पे ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी क्या हो रहे हैं? अलग अलग कनेक्ट हो रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ सेट बी के अंदर। ठीक है, एक एलिमेंट और डाल देते हैं हम एफ, उस पे साथ कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये सिंगल सिंगल कनेक्ट हो रहे हैं तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन। देखिए अगर यहीं पे हम इस 5 को यहाँ पे कनेक्ट ना करके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 4 और 5 दोनों के पास अपने अपने एक इमेज है ई, बट दोनों की जो इमेज है वो क्या हो गई? सेम। जब दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो जाती है देन उस टाइम पे हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। तो अगर कहीं पे आपको ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम देखने को मिल जाए तो आप वहां पे डायरेक्ट बोल दोगे कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर f ऑफ x आपके पास कितना है? x² और f जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन कर रखा है, देन बताइए क्या ये फंक्शन 1-1 है? तो देखिए यहां पे हमें क्लियरली पता है कि इफ हम नेगेटिव में कोई भी नंबर उठा ले उसका स्क्वायर करें और पॉजिटिव में कोई भी नंबर उठा ले उसका स्क्वायर करें, 1 और -1 दो अलग अलग एलिमेंट हैं सेट ए के, बट उनकी जो इमेज है वो वापस से क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो आपके पास जो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x², r से r पे रियल नंबर से रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट 1-1। ये 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा हमारे पास। क्लियर है? तो अगर आपको 1-1 फंक्शन चेक करना है तो बस इतना देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे ए सेट के अंदर कोई ऐसे दो एलिमेंट तो नहीं आ रहे हैं जिनकी इमेज सेम आती हो। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन जो यहां से है एमसीक्यू में बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी पे टोटल कितने फंक्शंस बन सकते हैं जो कैसे हो? 1-1 हो। तो ये किसके इक्वल आएंगे भाई? इसमें दो केस आते हैं। देखिए अगर हमारे पास कहीं पे इस तरह से कुछ लिखा हो 1 2 3 4 5 और जो बी सेट है ये तो सेट ए ये सेट बी, यहां से यहां पे फंक्शन डिफाइन करना है, यहां पे आ गया ए बी सी। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ज्यादा है, सेट बी के अंदर अगर एलिमेंट कम है, ये फंक्शन बन रहा है तो कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ तो जाके कनेक्ट होंगे। भाई सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ तो कनेक्ट होना पड़ेगा जब फंक्शन बन रहा है, हम किसी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर बी के अंदर एलिमेंट कम है तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे 1 और 3 बी के साथ कनेक्ट हुए, 2 और 4 किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? ए के साथ। तो ये जो फंक्शन है ये 1-1 नहीं बनेगा। तो इट मींस एक बात तो क्लियर है हमारे पास, अगर 1-1 फंक्शंस बनने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर ऐसी कंडीशन है देन ही हम बोल पाएंगे कि वहां पे आपके पास 1-1 फंक्शन बनेंगे, अदरवाइज वहां पे कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर?
तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की बात करते हैं कब, जब m आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन n, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, देन टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस आपके पास कितने हो जाएंगे, 0। सेकंड केस में हम बात करते हैं यदि m हमारे पास क्या हो जाते हैं, लेस देन n, सेट A के अंदर जो एलिमेंट है वो कम है किससे, सेट B के एलिमेंट्स से, देन आपके पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने आ जाएंगे, वो आएंगे आपके पास npm, अरेंजमेंट फैक्टोरियल। npm को कैसे सोल्व करेंगे, npm इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m माइनस n फैक्टोरियल। क्लियर? ठीक है। अब बात आती है, अगर आपको किसी भी फंक्शन को वन वन चेक करना है तो आप उसको वन वन चेक कैसे करोगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई हमसे पूछा जाए चेक वेदर दिस फंक्शन इज वन वन और नॉट, तो हमारे पास वन वन फंक्शंस को चेक करने के लिए दो ही मेथड है, उन दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम। देखिए एक तो ये है हमारे पास, फर्स्ट हम ले लेते हैं टेक x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, मीन्स जहां पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है वहां से दो एलिमेंट ले लीजिए, और वो दोनों एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, सच दैट x1 नॉट इक्वल्स टू x2, मीन्स दोनों एलिमेंट क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए आपके पास, देन f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2। आप इन दोनों एलिमेंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए दोनों पे, और वो वैल्यू भी क्या नहीं आनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए, देन वी कैन से दैट दीज फंक्शंस आर, मींस दैट फंक्शन इज वन वन, या दोज फंक्शंस विच सेटिस्फाई दीज कंडीशंस आर वन वन। और सेकंड केस क्या है हमारे पास, हम कई बार क्या करेंगे, इफ या फिर टेक, हम टू एलिमेंट्स उठाते हैं, वो कहां से उठा रहे हैं, f ऑफ x1 और x2 बिलोंग्स टू b, क्योंकि अगर हमने x1 और x2 पे फंक्शन लगा दिया तो b सेट से इमेज मिलेगी हमारे पास, देन f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, सच दैट इमेज अगर लेके चले तो इमेज को हमने लिया इक्वल, और अगर इमेज इक्वल है तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल होने चाहिए, जब दोनों एलिमेंट्स क्या आते हो हमारे पास, सेम आते हो। अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जो फंक्शन, वो कैसा हो जाएगा, वन वन। तो हमारे पास वन वन चेक करने के लिए दो कंडीशन है, एलिमेंट्स लेके चलिए आप और एलिमेंट्स को अनइक्वल लेके चलिए, उन पे इमेज देख लीजिए क्या इमेज इक्वल आती है या नहीं आती। अगर इमेज इक्वल नहीं आती है तो हम बोल देंगे फंक्शन कैसा है, वन वन है। अगर इमेज इक्वल आ जाए, जैसे अभी हमने जो फंक्शंस एग्जांपल लिया था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, रियल नंबर से रियल नंबर पे, यहाँ पे हमने देखा था -1 और 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं इस वाले रियल नंबर से, बट और -1 इक्वल भी नहीं है 1 के, बट f ऑफ -1 और f ऑफ 1 दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और f ऑफ 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1। यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है बट उनकी इमेज क्या आ गई, इक्वल आ गई। वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये फंक्शन क्या नहीं है, नॉट वन वन। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑन टू फंक्शंस के बारे में, मींस सरजेक्टिव। सरजेक्टिव फंक्शंस के बारे में बात करें या फिर ऑन टू फंक्शंस के बारे में बात करें, तो कोई भी फंक्शन, ए फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेड टू बी ऑन टू, is said to be on to if every element of set B is
set B has a pre-image in set A। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। प्री इमेज से मीन्स है भाई देखो 1 2 3 4 5, यहां पे ए बी सी डी ई, ये सेट ए ये सेट बी। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे तो 1 की इमेज की बात करोगे तो क्या आएगा बी, और बी की प्री इमेज क्या आ जाएगी, वापस आके उसकी इमेज देखिए बी की, वापस आके इमेज देखिए, ये देखिए बी किसके साथ कनेक्ट है, तो बी 1 के साथ कनेक्ट है, बी की प्री इमेज क्या हो जाएगी 1। तो इसको बोलते हैं प्री इमेज, जो यहां पे देखोगे वापस आके। क्लियर? यहां से इधर देखेंगे तो इमेज आती है, इमेज किसके लिए बन रही है, उस ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए क्या होने चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बचना चाहिए। सेट बी के अंदर अगर कोई एलिमेंट फ्री बच गया, जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट डाल दिया एफ जो किसी की भी इमेज नहीं बनता है, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑनटू नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से हमें एक बात का पता चला, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ज्यादा होने पड़ेंगे या कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के इक्वल होने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या तो ज्यादा हो या इक्वल हो तभी हमारे पास ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल हैं, अदरवाइज ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर? हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में ऑन टू फंक्शंस कितने आएंगे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आते हैं 0। कब? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो, लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के अंदर अगर कम है सेट बी से, तो आपके पास ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे 0। और जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन आपके पास ऑन टू फंक्शंस जो आएंगे वो कितने होंगे, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस r n c r और r रेज टू पावर m। ठीक है? यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल्स टू n। m और n जो यूज किए गए हैं, इस समेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मिल जाएंगे फ्रॉम सेट a टू सेट b। ठीक है? चलिए इसके बाद जो थर्ड टाइप हमारे पास बच गई, हम उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, थर्ड टाइप है 1 1 एंड ऑन टू, या फिर हम बोले बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से आएंगे, वो फंक्शंस देखिए यहां पे नाम देखिए 1 1 एंड ऑन टू, वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो। फंक्शन f फ्रॉम a टू b is said to be bijective if it is injective as well as surjective। ठीक है? एक फंक्शन है f a से b पे, उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। कब? यदि वो इंजेक्टिव भी हो और साथ में क्या भी हो, सर्जेक्टिव भी हो। सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव दोनों हो जाएंगे, उस टाइम पे हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। मींस वो 1 1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे देखिए अगर आपसे बात की जाती है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस,
तो ये ओनली एक ही टाइम पे पॉसिबल है। बाइजेक्टिव फंक्शंस ओनली एक ही केस में पॉसिबल होंगे, जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएं, इक्वल। अगर इक्वल नहीं है, क्यों? अगर ए के अंदर जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर लेस देन हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रेटर देन हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, इन दोनों केस में देखिए ए के अंदर कम एलिमेंट है, बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, इस टाइम पे ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल नहीं है। और जब ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, बी के अंदर कम एलिमेंट है, इस टाइम पे 1 1 पॉसिबल नहीं है। और हमें तो 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, तो ना तो इस टाइम पे 1 1 ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे, ना ही इस टाइम पे। ओनली एक केस आएगा आपके पास, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रहेगा आपके पास, और ये आपके पास जो आएंगे वो आते हैं n फैक्टोरियल। सीधी ही बात है, जितने ए और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं सेट्स में, उनका फैक्टोरियल ले लीजिए, 0 हो जाएगा। अदरवाइज अगर बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात करेंगे तो वो आते हैं n फैक्टोरियल, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी इक्वल हो तो n फैक्टोरियल, और 0 हो जाएंगे अगर वो इक्वल नहीं है उस टाइम पे। क्लियर? चलिए अब देखिए एक छोटा सी इंफॉर्मेशन और बच गई। वो क्या है, आपसे कई बार बोल देता है कि शो दैट या वेदर f इज इनवर्टिबल और नॉट। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, f इज इनवर्टिबल और नॉट, तो ये कब होता है? f इज इनवर्टिबल इफ and only if and only if f is bijective। मीन्स अगर फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव है, मीन्स वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, देन उस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन कह सकते हैं। अदरवाइज हम फंक्शन को इन्वर्टिबल नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलिए